नमस्कार साथियों। तो आज है 26 अक्टूबर 2025। कल 27 अक्टूबर मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रॉब्ली बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके, और लास्ट डे क्लोजिंग के बेस पे नेक्स्ट डे मार्केट किस तरह मूव कर सकता है। साथियों, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। देखिए, अब लास्ट डे क्या हुआ कि निफ्टी 50 में थोड़ा सा करेक्शन हुआ, जो कि मेरे व्यू से एक हेल्थी करेक्शन भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इंट्राडे लो हो सकता है टच किया था आपके लगभग 25,700 के नज़दीक, बट क्लोजिंग दिया था 25,750 के काफ़ी ऊपर, 25,795 पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखिए, एनालिस्ट ने सबसे पहली पॉइंट क्या कहा, यहाँ पे जो एक सपोर्ट लेवल था 25,850, इसको क्रॉस करके नीचे आने के कारण अभी जो इनके हिसाब से नीचे की तरफ सपोर्ट है 25,700। तो मतलब एनालिस्ट ने कहा 25,700 पे एक अच्छा सपोर्ट है, चलो अच्छी बात है। अच्छा, ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस इन्होंने मेंशन किया है, देखिए 25,850, ठीक है। तो एनालिस्ट के हिसाब से ऊपर की तरफ 25,850 रेजिस्टेंस। अच्छा, एक और रेंज इन्होंने मेंशन किया कि मान लीजिए कि निफ्टी 26,000 क्रॉस कर गया, तो 26,000 से लेके 26,200 इस रेंज पर भी एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है। वैसे सर, अगर मैं आप सभी को पूछूं कि आप लोगों का ओपिनियन क्या है, मतलब आपको क्या लगता है कि कल 27 तारीख बाजार किस तरफ जाएगा, जो भी आपके लगता है आपके अनुसार कमेंट करके बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया। देखिए, मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए, टेक्निकल व्यू, Bears can drive Nifty toward 25,500 if Friday's low get broken next week। तो दूसरे एनालिस्ट के हिसाब से जो फ्राइडे की लो है, मतलब 25,700 लगभग, उस जोन को अगर ब्रेक करके नीचे पहुंच गया तो निफ्टी 50 लगभग 25,500 की तरफ बढ़ सकता है। और साथ में बैंक निफ्टी के लिए जो पॉइंट मेंशन किया है 57,600। ओके, अच्छा, साथ ही साथ देखिए, एक शॉर्टर रेंज एंड एक ब्रॉडर रेंज मेंशन किया दूसरे एनालिस्ट ने 25,500 से लेकर 26,000, ये हो गया आपका शॉर्टर रेंज। और ब्रॉडर रेंज इन्होंने मेंशन किया 25,000 से लेकर 26,500, लगभग 1,500 पॉइंट की एक ब्रॉडर रेंज मेंशन किया। खैर, इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम बहुत बढ़िया से कवर करेंगे, सो देखते जाइए इस वीडियो को पूरा अंत तक। बट उसके पहले साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट रिपोर्ट, कुछ अपडेट है आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसफुली स्टेप बाय स्टेप करके सुनते और समझते जाइए। अच्छा, लास्ट डे बाजार क्लोज होने के बाद भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ था, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा। सो भारत की इस बार फॉरेक्स रिजर्व की अंदर बहुत अच्छा गेन हुआ, $4.5 बिलियन इंक्रीज होने के बाद आज जो भारत के पास टोटल फॉरेक्स रिजर्व है 702 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है, जो कि लगभग ऑल टाइम हाई के नजदीक। साथ ही साथ हमने ये भी देखा, यूएस की सीपीआई डेटा आउट हुआ था, जो कि प्रीवियस मंथ पे था 2.9%, इस बार फोरकास्ट आया था 3.1%, और एक्चुअल डेटा 3% आया था। तो मतलब प्रीवियस मंथ के हिसाब से इंक्रीज हुआ, बट फोरकास्ट के हिसाब से डिक्रीज हुआ, मतलब जो बाजार को फोरकास्ट किया गया था उस हिसाब से थोड़ा कम हुआ। और दैट्स वाई यूएस मार्केट में रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव था। डॉ जोन्स, नैस्डैक, रसल, एसपी सब अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया था फ्राइडे नाइट को। ओके, अच्छा, उसके साथ नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये भी आज की रिपोर्ट है। निफ्टी नियर्स ब्रेकआउट जोन एज बुल आई कंफर्मेशन अबव 25,900 नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे जो एक और मार्केट एक्सपर्ट ने कहा कि अभी 25,900 अगर क्रॉस कर लिया तो एक अच्छा बुल रन हो सकता है मार्केट में। लेट्स सी क्या होता है, आशा रखता हूं ऐसा ही होगा। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये रिपोर्ट आया है आपके एसबीआई कैप्स की तरफ से। डोमेस्टिक कंजप्शन एक्सपेक्टेड टू कुशन्स इंडियाज ग्रोथ स्लोडाउन इन H2, मतलब सेकेंड हाफ। ओके, तो एसबीआई कैप्स के हिसाब से जो डोमेस्टिक कंजप्शन है थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। लेट्स सी क्या चलता है, बट फिलहाल मैं कहूंगा अभी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, पैसेंजर व्हीकल्स एक्सपोर्ट राइज 18% इन अप्रैल टू सितंबर, मतलब ये जो फर्स्ट हाफ
फाइनेंशियल 26 की फर्स्ट हाफ में पैसेंजर व्हीकल्स की जो एक्सपोर्ट है लगभग 18% ग्रो किया और मारुति सुजुकी इस सेगमेंट पे लीड कर रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट एक्चुअली मारुति सुजुकी किया है। इसके अलावा देखिए टाटा मोटर्स या महिंद्रा, हुंडई, सबकी कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए। मैरीटाइम सेक्टर ड्राइव्स इंडिया's इकोनॉमिक सर्ज as 95% ऑफ ट्रेड मूव्स थ्रू सी रूट्स। अमेजिंग अमेजिंग रिपोर्ट। देखिए इसके कारण बहुत सारे सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा, बट मोस्टली किसको बेनिफिट मिलेगा याद कीजिए, पोर्ट सेक्टर को। क्योंकि यहाँ पे जो कहा गया है कि भारत आज जो दुनिया भर की देशों के साथ व्यापार करता है ना, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, उसमें 95% होता है ट्रेड वो आपके में जो मतलब मैरीटाइम रूट के थ्रू, मैरीटाइम सेक्टर के थ्रू। ठीक है, तो इसमें पोर्ट को बहुत फायदा मिलेगा। पोर्ट मतलब आप याद कीजिए कौन कौन सी कंपनी है, अदानी पोर्ट, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, यही सब आपके पोर्ट की कंपनी है। और और दूसरी बात, जब आपके मतलब जल रूट के थ्रू या वाटर रूट के थ्रू जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, किसके थ्रू होगा, शिप के थ्रू होगा, वेसल्स के थ्रू होगा। अब जितने भी मैरीटाइम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर उनको भी बेनिफिट मिलेगा। लॉजिकली आप सोचिए, है ना। तो कल इन सब सेक्टर को नजर रखना। अच्छा, उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट जरा देखिए, ये भी आज की रिपोर्ट है। स्टील इंडस्ट्री फ्लैग्स प्राइस प्रेशर फ्रॉम चीप इंपोर्ट अहेड ऑफ की मीट। तो यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री थोड़ा सा कह सकते हो कि प्रेशराइज है, बिकॉज जो सस्ता मतलब बाहर से जो सस्ता स्टील आ रहा है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि भारत की जो स्टील कंपनी है उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा रहा है। ओके, लेट्स सी क्या होता है कल। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये आया है इकरा, एक डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी कंपनी की तरफ से। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रोथ लाइकली टू बी इन रेंज 4 to 4.5% इन फाइनेंशियल 26। लेट्स सी। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, ये है आपके भारत की यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब की तरफ से। ये कमेंट आया, चिप सेट फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सीसीटीवी बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए भारत तो ऑलरेडी अपना जो मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप इंट्रोड्यूस कर चुका है, तो उसके थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट आगे मैन्युफैक्चर भी होगा इंक्लूडिंग सीसीटीवी वगैरह। ठीक है, तो ये बहुत सही बात है, सही चल रहा है। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना टू रिज्यूम टुडे। बहुत अच्छी बात है। पिछले 5 से 5.5 साल साथियों बंद था, वो जो गलवान इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से लेके अभी तक पूरा बंद था। फाइनली आज से शुरुआत हो चुका है। अच्छा, पहला कहाँ से कहाँ रूट शुरू हुआ थोड़ा आप देख लीजिए। जो शुरू मतलब आज से हुआ है संडे से, कोलकाता से लेके चाइना की जो एक जगह है कुछ ग्वांजू नाम करके कोई एक शहर है, वहाँ पे शुरू हुआ। ठीक है, लेट्स सी। तो ये कहीं ना कहीं एविएशन सेक्टर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, जैसे कि साथियों आपको पता होगा आज से हमारे एशियन समिट शुरू हो चुका है मलेशिया में, बट मोदी जी वहाँ पे इस बार प्रेजेंट नहीं है, बट वर्चुअली जो अटेंड किया है। ठीक है, तो मोदी जी की तरफ से कुछ यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ है। मोदी डिक्लेयर्स 2026 एज द ईयर ऑफ एशियन इंडिया मेरीटाइम कोऑपरेशन। अगेन यहाँ पे मेरीटाइम सेक्टर फिर से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए साथियों, देखिए यहाँ पे जो भी आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ सब डेटा के आधार पे या डेटा के बेस पे, है ना। तो मेरीटाइम सेक्टर को जो है ना, चाहे सरकार की बात करें या कंपनीज की बात करें, वो काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल रहा है और काफ़ी ग्रो भी कर रहा है बहुत बढ़िया से। सो लेट्स सी क्या होता है 2026 तक। अच्छा, नेक्स्ट जो रिपोर्ट है आपके एफएमसी मीटिंग के ऊपर, यूएस फेड विल लाइकली कट अगेन डिस्पाइट इकोनॉमिक मूर्कीनेस फ्रॉम शटडाउन। तो जैसे कि आपको पता होगा यूएस गवर्नमेंट अभी ऑफिशियल शटडाउन पे ही है। सो अगले हफ्ते याद रखना, मैं आपको एक बार डेट लिख के देता हूँ, अगले हफ्ते 28 तारीख से लेके 29 तारीख एफएमसी मीटिंग, मतलब 29 तारीख एफएमसी मीटिंग का आउटकम है। ठीक है, सो इस बार मोस्टली चांस ये है एक्सपर्ट के हिसाब से कि रेट कट हो सकता है दोबारा, क्योंकि पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी हो सकता है, बिकॉज जो यूएस जो इकोनॉमी है उसको और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो 29 तारीख मैं आपको रात में अपडेट दे दूंगा। अच्छा साथियों, याद रखना कल सोमवार एक तो बाजार ओपन होगा और कल बहुत सारी कंपनी अपना अर्निंग भी प्रेजेंट करेगा। जैसे कि नोट कीजिए, फटाफट मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक हो गया आपका अदानी एनर्जी सोल्यूशन, बाटा इंडिया, सब बड़े बड़े कंपनी अपने सेक्टर की। अच्छा, इसके अलावा देखिए और भी कुछ कंपनी है। अच्छा, इंडस टावर, इंडियन ऑयल, जेके टायर, के फिनटेक, ओहो मजगांव डॉक की कल रिजल्ट है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की कल रिजल्ट है, रेमोंड की रिजल्ट है, सोना कॉन्स्टार,
अच्छा, टाटा इन्वेस्ट, ठीक है। सो ये कुछ कंपनी के साथियों कल रिजल्ट है, तो कल आते ही इन्फॉर्म मैं आपको कर दूंगा, और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करके रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, एक और बात साथियों याद रखना, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इस चैनल पे, मतलब रात की 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे, मिस मत कीजिएगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग सी फैक्टर है, एशियन समिट के थ्रू बहुत सारे अपडेट आया है, जानकारी मिला है अलग अलग मुद्दों पे, ठीक है। तो देखना मत भूलना नेक्स्ट वीडियो। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल पे मिल जाएगा, सुबह उठ के बस चेक जरूर कर लेना, ठीक है, इतना ही। अच्छा, लास्ट डे वैसे तो देखिए यूएस की जो सीपीआई डेटा में हमें देखा कि फोरकास्ट को एक्चुअली बीट किया है, बट प्रीवियस मंथ के हिसाब से इंक्रीज हुआ, तो बाजार इस चीज़ को काफ़ी पॉजिटिवली लिया था। डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, सब अपना पीक टच करते हुए उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील भी थोड़ा बहुत गेन हुआ था, चलो ठीक है, बट काफ़ी हद तक गिर भी चुका है। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस में ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ था लास्ट नाइट को। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, पिछले कुछ हफ्तों से जहां पे था वहीं पे ही है। अच्छा, इंडियन कुछ कंपनी की पोजीशन आप देखिए जरा, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 0.74% नीचे आके क्लोजिंग दिया था। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन लगभग 0.29% नीचे आके क्लोजिंग दिया था। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.82% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था, जबकि आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.35% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था, ठीक है। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे था आप जरा नोट कीजिए, ये आपके 24 तारीख रात की अपडेट है। गिफ्ट निफ्टी क्लोजिंग दिया था 25,844 पॉइंट पे, मतलब लास्ट डे निफ्टी जहां पे क्लोजिंग दिया उस हिसाब से 49 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो अब देखिए ये नंबर बहुत छोटा भी नहीं है, छोटा इसलिए नहीं है बिकॉज ये आपके अक्टूबर की फ्यूचर मतलब कल छोड़ परसों ये एक्सपायर हो जाएगा, तो मतलब इसमें प्रीमियम जो है ऑलमोस्ट ना के बराबर, ठीक है। तो देखिए ये फ्राइडे नाइट की अपडेट था। अभी तक अगर हम बात करें, ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे मतलब रविवार रात 10:14 तक, अभी तक तो कुछ भी नेगेटिव खबर नहीं आया जो कल बाजार को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो आशा रखता हूं कि कल सुबह तक अगर सब कुछ सही चला, सब कुछ बढ़िया रहा, तो मोस्टली चांस ये है कि कल बाजार में एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है। हाँ, इनकेस अगर कल बाजार ओपन होने से पहले कुछ नेगेटिव खबर या नेगेटिव अपडेट या अच्छा बुरा जो भी अपडेट आएगा, मैं आपको जानकारी दे दूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी में। साथियों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, काइंडली मुझे फॉलो भी करके रखना, वहां पे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की, ओके। अच्छा, लास्ट डे सबसे खास बात क्या था जो आपको मैं बार बार कह रहा था कि एक हेल्थी करेक्शन हुआ, और ये होना भी चाहिए, पर उसके बावजूद भी देखिए हेल्थी करेक्शन मतलब क्या, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो गया एकदम से रिकवरी के बाद, ठीक है। अभी नेक्स्ट फेज की रिकवरी और फिर से स्मूथ हो जाएगा। एफआईएस द्वारा खरीदारी हुआ था, वो भी बाजार गिरावट होने के बावजूद भी, ये बेस्ट पार्ट है। 621 करोड़ की एफएस ने बाई किया था नेट वैल्यू, और डीएस ने भी बाई किया था 173 करोड़ की शेयर, क्लियर। और बाकी बात करें, देखिए मिडिल ईस्ट में साथियों कुछ सही नहीं चल रहा है, ठीक है। मैं 12 बजे की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, याद रखना। और TA35 यानी इसराइल की टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया लगभग 1.01% पॉजिटिव में आके। तो मार्केट से रिलेटेड जितने भी वाइटल जानकारी था आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। टाइम टू टाइम जानकारी आपको मैं दे दूंगा, ये मेरे तरफ से आपको प्रॉमिस है। अच्छा, कल सुबह सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले याद रखना डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर ओपन हो जाएगा, तो कल सुबह बस एक बार चेक जरूर कर लेना, बिकॉज पिछले 2 दिन से बाजार क्लोज था। सो थोड़ा सा आपको ग्लोबल मार्केट की जो हाव भाव है या सेंटिमेंट है अंदाजा मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे पॉइंट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो कल काफी प्रभाव दिखा सकता है मार्केट में। नंबर 1 हो गया आपका बैंक, बिकॉज लास्ट डे निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी काफी करेक्शन हुआ था, जो कि एकदम सही भी है, ठीक है, होना चाहिए था एक्चुअली। अच्छा, इसके अलावा देखिए फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जिसमें आपका बैंक और एनबीएफसी इंक्लूडेड है। अच्छा, तीसरा हो गया आपका आईटी सेक्टर, चौथा हो गया याद रखना मेटल सेक्टर, बहुत वाइटल कल के लिए मेटल सेक्टर, ठीक है। पांचवा और कुछ नहीं, ये चारों काफी है। अच्छा, अब आ जाइए, ये एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब एक एक कैंडल यहाँ पे एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथियों जरा याद कीजिए, मैं आपको बृहस्पतिवार के दिन कुछ दिखाया था, मतलब थर्सडे के दिन कुछ शो किया था। क्या शो किया था याद कीजिए, निफ्टी की आरएसआई इंडेक्स, याद कीजिए कहाँ पे था, जी हाँ 72 पे था,
72 में था ना, अब 70 क्रॉस करना मतलब क्या, ओवरबॉट पे चल रहा है। लास्ट डे करेक्शन होने के बाद कहाँ पे आ चुका है, ओवरबॉट के नीचे आ चुका है, बट स्ट्रॉन्ग जोन पे है, न्यूट्रल जोन पे नहीं है बट स्ट्रॉन्ग जोन पे है, ठीक है। सो मैं कहूंगा ये सही भी है, इसे इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा था कि हेल्थी करेक्शन हो रहा है। पता होगा आपको, फ्राइडे जो पहली वीडियो में आपको मैं बार बार कह रहा था कि हेल्थी करेक्शन होना भी चाहिए था, ठीक है। सो जैसे कि देखिए, सबसे पहली बात, निफ्टी के लिए अभी ऊपर की तरफ एक ही जगह है जहां पे थर्सडे के दिन हाई टच किया था, या कह सकते हो 26,000 की जोन, जो निफ्टी की ऑल टाइम हाई भी है उसी लेवल के आसपास। तो कल बस एक ही रेजिस्टेंस मैं कहूंगा ऊपर की तरफ, वह है ये 26,000, 26,000, ठीक है। ये एकदम प्राइम रेजिस्टेंस जिसको आप कह सकते हो, प्राइम रेजिस्टेंस। अच्छा, इसके अलावा भी क्या कोई और रेजिस्टेंस या सपोर्ट है? सपोर्ट तो बहुत सारे हैं बट रेजिस्टेंस भी है। एक और रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, जहां पे फ्राइडे के दिन याद कीजिए एकदम शुरू में इंट्राडे हाई टच किया था, कौन सा, 25,950। तो यहां पे हमें एक रेंज मिला, कौन सा रेंज मिला, लिख के देता हूं, 25,950 से लेके 26,000, ये रेंज मिला। ये क्या हो गया आपका कल के लिए, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, ये 50 पॉइंट की रेंज। अब आ जाइए नीचे, सपोर्ट दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे, ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, नोट करना, ये एक दिन की नहीं है, ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, सही। तो देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न के अनुसार यहाँ पे आपको 2 सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। नंबर 1 सपोर्ट मिल रहा है आपको, जो फ्राइडे के दिन इंट्राडे लो टच किया था, कहाँ पे, यहाँ पे। ये कौन सा लेवल है, ये आपके 25,700, ठीक। ये सबसे पहला सपोर्ट। और दूसरा सपोर्ट देखिए नीचे की तरफ, एक ब्लू कलर की लाइन धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, 20 डेज की ईएमए, पता होगा आपको, ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक। तो वो लाइन जो है ना धीरे धीरे भी ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो कल तक ये लाइन जो है लगभग इस लेवल के आसपास पहुंच जाएगा, इस लेवल के आसपास, ठीक है, जहाँ पे मैं सर्कल किया हूँ। तो लगभग मान के चलिए, अगर 25,700 क्रॉस करता है, जो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा, तो दूसरा रेजिस्टेंस होगा आपके 25,600 के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया आपके निफ्टी की रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी भी याद कीजिए जरा, थर्सडे के दिन आपको मैं दिखाया था, आरएस इंडेक्स कहाँ पे चल रहा था, कुछ याद आ रहा है, लगभग 75-6 की रेंज में पहुंच गया था, इतना ऊपर पहुंच गया था। तो उसके बाद तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए था, और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद ये क्या हुआ, एक हेल्दी करेक्शन, और आरएस इंडेक्स फिर से ओवरबॉट जोन के नीचे आ चुका है। तो थोड़ा आप कह सकते हो, आप यहाँ पे कंसोलिडेट भी अगर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट फेज की जो रिकवरी होगा वो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत स्मूथ हो जाएगा, बस इतना ही, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि जहाँ पे निफ्टी फिफ्टी अभी भी अपना लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करने में या उसके आसपास भी पहुंचने में स्ट्रगल कर रहा है, बट दूसरी तरफ बैंक निफ्टी भाई हाई पे चल रहा है, बृहस्पतिवार के दिन अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया है ना। सो बैंक निफ्टी के लिए मैं कहूंगा अभी एक ही लेवल है, एक ही मात्र लेवल, वह 58,000, 58,000 को सिर्फ होल्ड करके रखना, जो कि लास्ट डे क्रॉस करके नीचे आ गया। तो यही रेजिस्टेंस है, यही क्रूशियल लेवल है। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें कहाँ पे सपोर्ट है, तो मैं आपको थोड़ा पीछे चल के लेके जाना चाहता हूँ। ये देखिए पीछे, जुलाई मंथ पे जहाँ पे बैंक निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई टच किया था, यानी 57,600, ठीक है। तो ये हो गया आपका कल बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट, क्लियर हो चुका है। बाकी साथी और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके पूछिए। अच्छा, वीडियो वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ याद रखना, देखिए बाजार बहुत वॉलेटाइल है, और इस हफ्ते निफ्टी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी होगा। सो गलती मत करना, गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, इन सब चक्करों में मत पड़ना। खास करके आप इस बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज, एक्सपीरियंस या जानकारी नहीं रखते हो तो हाँ, नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।